गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपका साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फ्यूरी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है उनके बारे में मैंने आपको बताया था और उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनके कुछ नाम बताए थे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी, ये सब मैंने आपको बताया था। और कल मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वायरस। देखते हैं वायरस क्या होता है। Viruses are the smallest microorganisms which can develop only inside the cell of the host organism, which may be animal, plant और bacterium. वायरस एक बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है और वो सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स पे, जैसे एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और बैक्टीरियम में ही डेवलप कर पाता है, उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर ही डेवलप कर पाता है। वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है। वायरस डू नॉट शो द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वायरस जो है अपनी जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लिविंग थिंग्स के जैसे शो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, वायरस डू नॉट रिस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन। जैसे कि वायरस जो है ना सांस ले सकता है, ना खा सकता है, ना बढ़ सकता है और ना ही एक्सक्रीट यानी कि बाहर कुछ निकाल सकता है। वो सिर्फ अपने आप में ही और ना ही अपने आप से खुद चल सकता है। दे जस्ट रिप्रोड्यूस, वो सिर्फ बढ़ता है। वायरस आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ एंटर अ लिविंग सेल। वायरस सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है। डेट इज़ वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है सिर्फ बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर और बैक्टीरिया सेल्स के अंदर। Thus, a virus, as long as virus are outside the living cells, they behave as non-living things. जैसे वायरस अगर बाहर होता है तो वो लिविंग सेल की तरह बिहेव नहीं करता है, वो नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। बट एज सून एज द वायरस एंटर द लिविंग सेल और अदर ऑर्गेनिज्म, दे स्टार्ट बिहेविंग एज लिविंग थिंग्स बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है तो वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने लगती है। ड्यू टू दिस रीज़न वायरस आर सेड टू बी लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। इससे प्रोसेस ये रीज़न क्या है, नॉन लिविंग थिंग से वो लिविंग थिंग के जैसे रिएक्ट करने लगता है। वायरस आर द एजेंट ऑफ डिसीजेज। वायरस एक डिसीजेस है, ठीक है। वायरस कॉज अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस इन ह्यूमंस बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायरस एक तरह की बीमारी है जो कि ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में लगती है। द ह्यूमन डिसीजेज सच एज कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड फ्लू, मेसल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस। ये सारी जो डिसीजेज हैं वो हमें वायरस से ही लगती हैं। द टू एग्जाम्पल ऑफ वायरस आर कॉमन कोल्ड वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये दो कॉमन वायरस हैं, कॉमन कोल्ड और HIV वायरस जिसे बोलते हैं। कॉमन कोल्ड वायरस कॉज कॉमन कोल्ड डिसीज। कॉमन कोल्ड वायरस जो है, जो कॉमन आपको खांसी जुकाम हो जाता है उससे लगता है, वेरस HIV एड्स डिसीज़ होती है उससे बनता है HIV। ओके, एड्स की फुल फॉर्म होती है, स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिसीज कॉज्ड बाय वायरस कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ये इस वायरस जो डिसीज़ होती है वो एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल। प्रोटोजोआ जो है एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर एक ही सिंगल सेल होता है और वो एनिमल की तरह रिएक्ट करता है। प्रोटोजोआ आर एनिमल जस्ट अस एल्गी आर प्लांट्स लाइक। जैसे प्रोटोजोआ जो है एनिमल की तरह लाइक करता है और एल्गी जो है प्लांट्स की तरह दिखती है, ठीक है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर्स, सी वाटर एंड